नमस्कार, मैं महावीर सोरेन हूँ, जनरल खबर चैनल से। इसमें हमारे मनोनीत निगम पार्षद रहे पूर्व श्री सतपाल कैंत जी। आइए जानते हैं कि आजकल क्या है कि एक एसआईआर एक निर्वाचन आयोग के द्वारा एक स्कीम एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। फार्म को कैसे भरें कैसे नहीं, तो यह जानते हैं सतपाल जी इनके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, ताकि हमारे साथी हमारे जो वोटर हैं उनको परेशानी ना हो। सतपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 100 खबर चैनल में। सबसे पहले तो महावीर जी, आपके 100 न्यूज चैनल को जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। महावीर जी, जो भारतीय चुनाव आयोग ने एसआईआर चलाई है, जो ये मुहिम चलाई है चुनाव आयोग ने 2002 से आपकी पहचान कायम होगी, यानी कि लगभग 24 साल पीछे जाने के। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप वर्तमान में वोट डालने का अधिकार रखोगे, ऐसा कुछ इनकी स्कीम आई जो है स्कीम है, या ऐसा कह ले जो इन्होंने नियम लागू करे हैं चुनाव आयोग ने, ये तो आप भली बात भी जानते हो। और महावीर जी के चुनाव आयोग, न्यायपालिका और आज का मीडिया सब एक विशेष पार्टी के गुलाम है, और वो पार्टी आज भारतीय जनमानस को गुलामियत की तरफ लेके जा रही है, चाहे वो किसी भी जाति का है, धर्म का है, अंधविश्वास की प्रकाष्ठा की तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए बच्चों को विज्ञान से दूर हटाकर अंधविश्वास पर खड़ा कर रहे हैं। चलो ये सेकेंडरी बात है। अब आते हैं चुनाव से। चुनाव में 2002, आज से 24 साल पहले, जिसके मान लो 2007 में बच्चा किसी के घर पैदा हुआ, 17-18 साल का होगा, 18 साल का होगा, अगर वो वोट बनवाने जाए तो उसकी वोट नहीं बनेगी जी। क्यों? उसने भारत की भूमि पर जन्म नहीं लिया। क्या उसके माता पिता भारतीय नहीं है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो गरीब है। सीधा सीधा फंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि गरीबों की तो ये पार्टी है ही नहीं। गरीब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी, चाहे वो उच्च वर्ग हो या नीच वर्ग हो, जो भी ये बोलते हैं, मैं तो खैर इन चीजों में नहीं जा रहा, लेकिन जिस तरह की ये भाषा बोलते हैं, आज गरीब, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग है, चाहे वो वैश्य वर्ग है, वो जो मजदूर है, वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, वो मजदूरी करने के लिए 2 दिन या 4 दिन एसआईआर की वोट बनवाने में लगाए, या अपने 500 रुपए की मजदूरी दिहाड़ी कमाने के लिए किसी के या मजदूरी करे जी। तो स्वाभाविक बात है कि मैं सबसे पहले प्राथमिकता अपने पेट को दूंगा, क्योंकि मुझे मजदूरी से मेरा घर पड़ना है जी जी। इसी कारण मेरी वोट कटेगी, क्योंकि मैं एसआईआर के किसी भी कागज को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और जो गांव गांव आप बीएलओ का इतिहास उठा लो, चुनाव आयोग ने जितने भी बीएलओ लगाए हैं वे भारतीय जनता पार्टी समर्थित लगाए हैं जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग अपने आप को निष्पक्ष, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग हकीकत में, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया, ये बिकी हुई धन संपदा है। ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है। एसआईआर हो रहा है, और मैं तो भारतीय जनमानस से, खासकर विशेषकर दिल्ली और नर्मदा विधानसभा के लोगों से, जो गरीब और जो अमीर भी हैं, उन लोगों से कहूंगा कि भाई अपनी वोटों पर ध्यान दे लो। मत डालने का आपका अधिकार है, उस अधिकार है मत खोना, वरना आप 5 साल पछताओगे। लेकिन सतपाल जी, समस्या है कि 2002 का जो मामला है वो किस तरह से वोटर उसको पूरा करेगा। इन्होंने वोट लिस्ट है नहीं उसके पास, वोट लिस्ट को कहां से ढूंढेगा? चुनाव आयोग की वोट लिस्ट नहीं उपलब्ध करा पा रहा, तो कहां जाएगा? और अब हम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, तो कोर्ट में तारीखें पड़ती रही। ये तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीएलओ खुद, मेरे खुद के बेटे की काट दी, मैं, मेरे दादा परदादा के दादा भी बकोली गांव के, मेरे खुद की काट दी, मेरे बेटे की काट दी। अब मैं क्या प्रूव करूं?
यही तो हो सकता है कि भाई मैं अपने बेटे का पासपोर्ट दिखाऊं, अपने बेटे का सरकारी जॉब पे है उसे वे पद दिखाऊं, मैं अपने दिखाऊं, अपने दादा के दिखाऊं। अब मेरे दादा के तो मुझे मिलने से रहे, मैं कहां से लाऊं? बड़ी बड़ी परेशानी हो। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना है, कागजों के दबारा। इंसान को इतना मानसिक रूप से परेशान कर दो वो वोट बनवाने ना जाए, और इसी वजह से वोट कट जाएगी। चुनाव आयोग बड़े आराम से कह देगा भाई वे लोग गए नहीं। सीधे और सिंपल फार्म क्यों नहीं तैयार कराए गए कि भाई तू कब आया, कब रहा, कितने दिन से दिल्ली में है, कब कब से तेरी वोट बन रही है, इसकी भाई तेरे पिछली उसमें वोट थी तो है, अगर कोई मर गया है काट दो, नहीं जिंदा है तो रख दो। इस तरह का कॉलम फार्म होने चाहिए। वो कॉलम है इन्होंने तो जानबूझकर मानसिक रूप से परेशान करना। और कौन परेशान होगा? परेशान गरीब दिहाड़ी मजदूर वर्ग होगा और कोई नहीं होगा। ये सत्य है। भारत